Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम गुजकेट और जेडबलई लेवल के क्वेश्चंस एंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया है कि आपको अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरह से होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है और दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं तो इसके बीच में हम इक्वलिटी का आंसर किस तरह से लाते हैं, ये सब आपको मालूम है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं वो बेस्ड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है वो। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is a symmetric matrix if Aij is equal to Aj होगा फॉर ऑल I and J। स्टूडेंट्स आपको इसका मतलब समझना है यहां से कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैट्रिक्स A देता हूं तो मैट्रिक्स A आपका क्या है जिसमें आपको एलिमेंट गिवन है 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2 बराबर है। और मैं क्या करता हूं इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करता हूं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसी का ट्रांसपोज लेना है। आपको मालूम है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपको जो भी रो में एलिमेंट गिवन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम के अंदर। मतलब फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड कॉलम के अंदर और थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम के अंदर। अगर स्टूडेंट्स उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमको फिर से अपना मैट्रिक्स ए मिल जाता है, इसका मतलब इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मिलता है तो मैं बोल सकता हूं अवर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इसको हम इसी तरह से भी दिखा सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और दूसरा सिंबल ए डैश इज इक्वल टू ए। If this is possible, then we can say that our matrix is a symmetric matrix, right? जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये जो एलिमेंट रो में है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम के अंदर। तो क्या होगा 3 -1 1 यानी यही रहेगा। एज वेल एज आप सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड कॉलम के अंदर। तो सेकेंड कॉलम किधर है, ये रही सेकेंड कॉलम। इसके एलिमेंट देखो क्या है -1 2 5। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट वो भी -1 2 एंड 5। इसका मतलब सेकेंड रो का आंसर वो सेकेंड कॉलम जितना ही आया। एज वेल एज थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में क्या गिवन है 1 5 -2 और ये जो रो है वो थर्ड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसके एलिमेंट कौन कौन से है 1 5 -2 और थर्ड कॉलम के एलिमेंट देखो स्टूडेंट्स आप वो भी 1 5 -2 ही है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का आंसर ए ही मिला मेरे को। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं अवर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में। For all square matrix A is equal to Aij is a skew symmetric matrix if Aij is equal to minus of Ji for all I and J। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो पे एग्जाम्पल पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, वो मैट्रिक्स A है जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से गिवन है 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या देखना है ए ट्रांसपोज जब आप करते हो तब आपको -a मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अपना मैट्रिक्स जो भी गिवन है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। इसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू -a एंड दूसरा मेथड है लिखने का ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ये दो में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो या फिर क्वेश्चन में आपको ये दो में से किसी भी एक टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक नोट आपको देखनी है ऑल डायगोनल्स एलिमेंट इज 0। आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स ये जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होंगे, राइट। इसका मैंने यहां पे आपको प्रूफ बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स मैं यहां पे ये एलिमेंट को दिखाना चाहता हूं तो ये एलिमेंट का नाम होगा A11।
इसी तरह से इसका नाम होगा A12, इसका नाम होगा A13। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? A21, A22, A23। इसका नाम A31, A32, A33। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, तो इसको मैं बोलूंगा A11, इसको बोलूंगा A22 और इसको बोलूंगा मैं A33। राइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो तीन एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वहां पे I एंड J दोनों की वैल्यू इक्वल है। I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1। एज वेल एज सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2। और थर्ड एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, जिसमें A33 हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब I की भी वैल्यू 3 है और J की भी वैल्यू 3। राइट, तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, आपको यहां पे एक कंडीशन गिवन थी, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूं तो यहां पे आई एंड जे दोनों सेम, एज वेल एज यहां पे आई एंड जे दोनों सेम। तो क्या लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट्स? ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। इसका मतलब ये आई आई इस साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2ai इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो 0 ही होने हैं, जो आप यहां से देख सकते हो। स्टूडेंट्स यहां पे आप ए ट्रांसपोज किस तरह से करते हो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है कि ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं। ट्रांसपोज लेते ही हमको आंसर मिलना चाहिए -a, तो वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लेते ही आंसर अगर आपको a मिलता है तो वो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक्स देखने जा रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, IIT JEE एग्जाम के पर्पज से बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस ऑफ A, A ट्रांसपोज A raised to n, B transpose into A into B, all metrics are symmetric matrix where value of n belongs to capital N, value of k belongs to real number and B is a any square matrix। स्टूडेंट्स आपको यहां से क्या याद रखना है, एक छोटी सी नोट आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के सॉल्यूशन दे देगा। ये नोट कौन सी है? अगर आपको कोई मैट्रिक्स A गिवन है, वो मैट्रिक्स आपको ऐसा बोला है मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स आप -a करो, यानी ये मैट्रिक्स का नेगेटिव करो तो भी आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आने वाला है। इसके मैट्रिक्स में कोई भी आप स्केलर से मल्टीपल करो, स्केलर का मतलब स्टूडेंट्स 2, 5, -3, आप कोई भी नंबर से मल्टीपल करो तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर भी सिमेट्रिक ही होगा। और ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है उसका आप ट्रांसपोज लोगे तो भी उसका आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आने वाला है। अगर इसकी कितनी भी पावर कर दूं मैं, यानी आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है, A⁻² करो, A⁻³ करो, A⁻5 करो, आप कितनी भी पावर करो तो उसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। एज वेल एज मैं कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर टाइप है और B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B करता हूं, उसका जो भी आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो आंसर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ नोट बनाते चलता है और आगे जाना है। राइट, सेकेंड पॉइंट की ओर बात करते हैं स्टूडेंट्स, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी आपको A मैट्रिक्स जो भी गिवन है वो कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब आप जानते हो स्टूडेंट्स कि A ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो आंसर मिलेगा -a। राइट, देन फर्स्ट पॉइंट, A⁻²n इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके मल्टीपल में मैं यानी उसकी पावर में कोई भी ट्वाइस के मल्टीपल में करूं, यानी सारे इवन नंबर उसकी पावर होगा तो वो आंसर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया है, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A⁴ इज ब्लैंक, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज वेल एज आपको ऐसा भी पूछेगा, A⁸ इज, इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A⁴
20 is it is also symmetric, यानी a to the power any 2n number, our answer is symmetric matrix, right? अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, a raised to if a is a skew symmetric. सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? a raised to 2n plus 1 is a skew symmetric matrix for n belongs to capital N. यानी कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है a, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी कोई भी आप ओड पावर कर लो. अगर स्टूडेंट्स मैं a टू द पावर 3 करता हूं, इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आंसर क्या रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं मैं a टू द पावर 25 करता हूं, तो उसका भी जो भी आंसर रहेगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक्स ही रहेगा. इसका मतलब कोई भी आप ओड पावर कर दो तो उसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहने वाला है, राइट? अब है थर्ड पॉइंट, के ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका मतलब आपको कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई आप किसी भी स्केलर नंबर से करो. के का मतलब होता है कोई भी स्केलर क्वांटिटी, वो आप 2 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, या फिर 7, कोई भी नंबर ले सकते हो. तो आपका आंसर जो भी रहेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आपको ए मैट्रिक्स गिवन था, उसके मल्टीपल में मैं अगर करता हूँ 3, मैं 3 से मल्टीपल किया, उसका जो भी आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा रहने वाला है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैं मल्टीपल करता हूँ 10 से, तो 10 इंटू ए मैंने किया, तो भी आंसर जो भी रहेगा वो आंसर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहने वाला है, राइट? अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4. इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स देन बी डैश इंटू ए इंटू बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स where B is a square matrix. आपको B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B ट्रांसपोज ऐसा गिवन है, तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर स्क्यू सिमेट्रिक ही आने वाला है. तो आपको एक ही यहाँ पे बात याद रखनी है. कौन सी बात? A is a skew symmetric matrix, देन इसकी आप इवन पावर से मल्टीपल करो, यानी a raised to 4 करो, a raised to 6, a raised to 100 करो, तो ही आंसर क्या आने वाला है? सिमेट्रिक मैट्रिक. बाकी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहने वाला है, राइट? अब स्टूडेंट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ए ट्रांसपोज करोगे तो भी आंसर आपको ए मिलने वाला है, एज वेल एज आप बी ट्रांसपोज करो तो भी आपको आंसर बी मिलने वाला है, राइट? इसको बोलते हैं ए इन बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन फर्स्ट पॉइंट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी कोमा ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. चलिए इसका प्रूफ देखते हैं. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ऐसा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट. मैं स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब आपको ए बी प्लस बी ए इस तरह से गिवन है, इसका आप जब ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा? स्टूडेंट्स आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद होगी तो बहुत समझने में आसानी है. क्या होती है प्रॉपर्टी उसकी? अगर यहाँ पे a प्लस बी उसका ट्रांसपोज बोला है तो क्या होगा? ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, राइट? अब इसको लिखने का तरीका आपको मालूम है स्टूडेंट्स, क्या होगा? ए बी होल ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस इसके पूरे ब्रैकेट के ऊपर अगर ट्रांसपोज है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. लेकिन स्टूडेंट हमें इसको कुछ मानना पड़ेगा. लेट इसको मैं कोई एक एक्स ऐसा तरह अज्यूम कर रहा हूं. अब स्टूडेंट्स बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपको मालूम है क्या है? वो बी है, एज वेल एज ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू आप जानते हो वो ए के बराबर है. तो जहां पे बी ट्रांसपोज दिखे उधर बी लिख सकता हूं और ए ट्रांसपोज जिधर भी दिखे उधर मैं ए लिख सकता हूं. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी रखूंगा, एज वेल एज ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए रखूंगा, प्लस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए एंड बी ट्रांसपोज की जगह पे बी. तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? बी ए प्लस ए बी, बीच में प्लस है तो इसको मैं अल्टर भी कर सकता हूं. इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या? ए बी प्लस बी ए. इज इट क्लियर एवरीवन? राइट? तो ये क्या था? अपना x जो हमने माना था. मैंने यहाँ पे x ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करते ही आंसर क्या मिला?
एक्स, इसका मतलब जो भी हमने एक्स लिया था उसका ट्रांसपोज करते ही हमें आंसर मिला एक्स। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो अब सेकेंड पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। हमने x बराबर कुछ अज्यूम कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, ए बी माइनस बी ए, जो आपको यहां से दिख रहा है। अब क्या कर रहा हूं मैं, उसका ट्रांसपोज यानी x डैश होगा और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी माइनस बी ए होल ब्रैकेट टू द ट्रांसपोज, राइट। अब इसका ट्रांसपोज लेना आपको आता है, वो क्या होगा, ए बी होल ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज, जो आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है तो ओपन करना आपको आता है, क्या होगा ओपन, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, राइट। अब इसी को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ये बी ट्रांसपोज का मतलब बी होता है और ए ट्रांसपोज का मतलब ए होता है। तो बी ट्रांसपोज की जगह पे बी रखूंगा एज वेल एज ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए लिखूंगा माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पे रखने वाला हूं ए और बी ट्रांसपोज की जगह पे रखने वाला हूं बी। यहां पे स्टूडेंट्स बीच में माइनस है। अब देखो यहां पे x की वैल्यू क्या थी, ए बी माइनस बी है। यहां पे क्या मिला आपको, बी ए माइनस ए बी। अगर स्टूडेंट्स यहां से मैं माइनस कॉमन लेने की ट्राई करूंगा तो क्या होगा, माइनस ब्रैकेट ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी माइनस बी ए का मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए, देखो ये हमारा x ही है। इसका मतलब ये क्या मिला आपको, माइनस एक्स। यानी आपने जब x ट्रांसपोज किया उसका आंसर आपको माइनस एक्स मिला। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो ये उसका प्रूफ हो गया, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब आप समझो कि अगर मैं ए ट्रांसपोज कर रहा हूं तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस ए, एज वेल एज बी ट्रांसपोज कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, माइनस बी। ये आपने स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, राइट। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी कोमा ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस तरह से है तो ए बी माइनस बी ए एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये सभी वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही हो जाएगी। चलिए उसका भी प्रूफ आपको दिखा देता हूं। अगर ए बी माइनस बी ए इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करें तो क्या होगा, लेट एक्स बी अ एनी मैट्रिक्स विच इज ए बी माइनस बी ए, जो आप यहां से देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होल ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज। ये ब्रैकेट को आपको ओपन करना आता है स्टूडेंट्स, क्या होगा ब्रैकेट का ओपन, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी पूरे ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज माइनस बी ए पूरे ब्रैकेट का ट्रांसपोज। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है यहां से ए बी पूरे ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है तो वो किस तरह से ओपन होगा, यानी एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, इसका मतलब ए डैश की जगह पे माइनस ए एज वेल एज बी डैश की जगह पे माइनस बी आपको लिखना है। तो क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश की जगह पे माइनस बी एज वेल एज ए डैश की जगह पे आपको लिखना है माइनस ए, माइनस एज इट इज ए डैश की जगह पे माइनस ए लिखना है और बी डैश की जगह पे आपको लिखना है माइनस बी। तो क्या हुआ, ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा बी ए और ये माइनस माइनस ये भी प्लस, तो आगे तो माइनस है तो माइनस एज इट इज बी ए माइनस ए बी। ये आपको किसका आंसर मिला, एक्स ट्रांसपोज का। अब स्टूडेंट्स देखो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, ए बी माइनस बी ए और इसका आंसर क्या मिला आपको, बी ए माइनस ए बी। अगर यहां से आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स।
तो देखो x ट्रांसपोज का आंसर क्या मिला -x। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमने माना था इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो आंसर क्या मिलता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप देखो AB माइनस BA का आंसर क्या मिल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट देखते हैं AB प्लस BA इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको खुद प्रूव करना है, ये भी इसी तरह से प्रूफ होगा। AB प्लस BA उसका हम अगर ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड C इज अ कॉलम मैट्रिक्स देन C डैश AC इज इक्वल टू 0 होगा। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। A इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A प्लस A डैश प्लस 1/2 ऑफ A माइनस A डैश, जिसमें स्टूडेंट्स ये जो आपको दिख रहा है A प्लस A डैश के आगे 1/2 ये सारी वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज वेल एज 1/2 ब्रैकेट ऑफ A माइनस A डैश है उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स A इसी तरह से बना हुआ है जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों आ जाता है। इसका मतलब मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला स्टूडेंट्स फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू। अगले सेशन के अंदर जेई में पूछे गए सारे क्वेश्चंस जो स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के रिलेटेड है वो देखने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।